हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को लेकर चल रहे हैं और इसी को लेकर आगे चलेंगे। हम लोग पिछले पार्ट में हमने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कुछ बेसिक को मैंने समझाने का प्रयास किया है। यदि आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरा रिलेटेड है। आप समझेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आगे चल के। तो इस पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन जो चार आपको दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप से इस पार्ट में कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ये चार ही नहीं रहेंगे, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्षों में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ऐसे टाइप से क्वेश्चन करेंगे। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किस धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन को करके देखेंगे। बहुत इजी रहेंगे, थोड़ा थोड़ा लॉजिक है। ठीक है, यदि आप नहीं जानते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा लॉजिक यदि जान जाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और यदि देखो कि यहाँ क्या दिया हुआ है, कोई धन 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ ट्रिक करके देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट से करेंगे, कुछ ट्रिक से करेंगे। कोई धन साधारण ब्याज पर दिया गया, 3 वर्ष में उसका जो ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया तो ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन लेकर चलेंगे हम लोग। ये 4 क्वेश्चन तो स्टार्टिंग के रहेंगे, कुछ और क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे करके देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इसी को हम लोग जो पहला दिया हुआ है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन दिया हुआ देखो, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, इस प्रकार से कैसा भी क्वेश्चन आए, सब में आप क्या करेंगे, पी को, पी यानी कि मूलधन को क्या लेकर चलेंगे, 1 रुपया लेकर चलेंगे, उससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पी को क्या लेकर चलेंगे आप, 1 रुपया लेकर चलेंगे, सब क्वेश्चन बन जाएगा फिर इससे। बहुत आसान सा तरीका है ये। ठीक है, क्या बोल रहा है, 30 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। हो जाता है कहने का मतलब है, 1 का 3 गुना मतलब 3 रुपए हो गया। अमाउंट क्या आ गया, 3 रुपए आ गया। मैं रुपीस को बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, हम लोग प्रिंसिपल को 1 रुपए लेकर चल रहे थे तो अमाउंट तो 3 रुपए हो जाएगा ना। वही तो ये बोल रहा, 3 गुना हो जाता है। इसका मतलब ध्यान से यहां पे देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट यहीं पे छुपा हुआ है। 3 गुना हो रहा है, 1 रुपए से वो 3 रुपए हो रहा है, तो कितना उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला, वो है 2 रुपए। तब तो जाके वो 3 गुना हुआ। यहां पे मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकल आया, अमाउंट निकल आया, पी निकल आया। हमको ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। टाइम भी दिया है 30 ईयर, पूरा का पूरा निकल जाएगा। PRT/100, तो P1 है। ठीक है, रेट हमको निकालना है। ठीक है, टाइम दिया 30 ईयर, ये देखो 30 में रख लिया, डिवाइडेड बाई 100। और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है यहां से, 2 रुपए। यहां से मैं ये रख लिया 2 रुपए। इसी चीज को आपको समझना है, बहुत अच्छा है। 1 रुपए वाला तकनीक इस्तेमाल करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए यहां पे हम लोग इसको कैंसिल कर लेंगे। बहुत इजी है, अब तो समझ में आ गया। यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिख रहा है, इसको मैं 20 लिख सकता हूं क्या, हाँ ठीक है, ये 20 हो जाएगा। 20/3, ये वेल नोन फ्रैक्शन आ गया क्या। ठीक है, 6 सही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो, इसको सॉल्व करने में कोई ज्यादा समय, 10 सेकंड 15 सेकंड ही लगता है, समझाने में ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग प्रिंसिपल को 1 रुपए लेकर चले तो अमाउंट आ गया 3 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए। वहां से हमारा सारा प्रश्न बन जाएगा। तो ऐसा ही है, जहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा वहां कॉन्सेप्ट, जहां पे ट्रिक लगेगा वहां पे ट्रिक। इसको आप ट्रिक या कॉन्सेप्ट जो कहना चाहे कर सकते हैं, बशर्ते क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को आप लोग। यहां पे देखो, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। इंग्लिश वाले क्वेश्चन इंग्लिश से पढ़ लेंगे, टर्म्स का कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंग्लिश में लिख कर रखा हुआ हूं। ठीक है, उस धन का 2/5, यहां पे ब्याज दे दिया है 2/5 सीधा सीधा। ठीक है, 2/5 2/5 दिया है, सीधा सीधा प्रिंसिपल को क्या लेके चले, यहां पे फिर से 1 रुपया लेके चलेंगे। मैं रुपीज नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे। उस धन का 2/5 होगा, यानी कि सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट, यहां पे ब्याज तो दिया हुआ है ना, यही तो 2/5 होगा भाई। 1 है तो 2/5। ठीक है, यही हो क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो इसी को समझेंगे, ये 2/5 कहां से आया। कई लोग बोलेंगे सर 2/5 कहां से आ गया करके, तो मैं 1 रुपया लेके चल रहा हूं तो 2/5 ही तो होगा, सिंपल इंटरेस्ट। यही तो कॉन्सेप्ट है मेन इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, इसी को समझना है। ठीक है, तो चलिए यहां पे साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष, तो P 1 रुपीज। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है, और T 10 ईयर दिया हुआ है क्या, 10 ईयर, यहां से डिवाइडेड बाई 100,
और ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2/5। देखो कितना आसान है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाएंगे। कई लोगों को लगेगा सर स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, तुरंत वहीं पे बताओ, ऐसा नहीं है। समझ लिए तो 10-15 सेकंड लगना है आपको, ठीक है। चलिए यहां से मैं इसको कैंसिल कर लूं क्या, ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 20/5 दिख रहा है क्या, 20/5 ये आ गया 4%। कितना समय लगा सॉल्व करने में, कितना ही समय लगा, कुछ समय नहीं लगना है इसमें सॉल्व करने में, ठीक है। मेन आपको समझाना है और समझना है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब अलग अलग टाइप आएगा, उसके बाद फिर हम लोग रैंडम करेंगे। चलिए यहां पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कोई धन 5 वर्षों में साधारण ब्याज, ध्यान देना ना एग्जाम में आपका हम लोग साधारण ब्याज का टॉपिक चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में भी क्लियर होना चाहिए कि कौन सा है, साधारण ब्याज है कि चक्रवृद्धि ब्याज है। कोई धन 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा। बहुत आसान है ऐसा प्रश्न, इसको आप 1 रुपए लेकर भी बना सकते हैं। 1 रुपए लेकर क्या परसेंटेज निकालेंगे, फिर उसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा दिया रहेगा 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, इस टाइप से, तो ऐसा करने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, देखो समझना इस कॉन्सेप्ट को। 5 ईयर्स में कितना टाइम्स हो जा रहा है, वो 2 गुना हो रहा है। 2 गुना हो रहा है मतलब 1 रुपए था, प्रिंसिपल क्या है 1 रुपए था, 2 गुना हो गया मतलब 1 रुपए का मूल है और 1 रुपए ब्याज मिला उसको, 1 रुपए मूल है और 1 रुपए ब्याज मिला उसको। समझना है, ट्रिक तो बहुत इजी है, ठीक है। तो 4 गुना का पूछा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। 2 से आएगा 3, 3 से आएगा 4, 4 से आएगा 5, यानी कि 1 रुपए इसका क्या है अपना कांस्टेंट रहेगा ही मूलधन। 1 + 2, इसको 1 + 3, 1 + 4, ऐसा इसको कर सकते हैं, ठीक है। 1 रुपए अपना मूलधन ही है, ये ब्याज है 1 2 3 4 ऐसा चल रहा है वो, ठीक है। तो 5 वर्ष है तो इसी को हम लोग टेबल में आगे बढ़ाएंगे। 5 है तो 10, ये आएगा 15, ये आएगा 20, इसी सीक्वेंस में ये आगे बढ़ेगा, इसी सीक्वेंस में क्या होगा ये आगे बढ़ेगा। तो 5 वर्ष में क्या हो जाता है, साधारण ब्याज पर 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, कितने वर्षों में वह 4 गुना हो जाएगा, तो ये 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, 15 वर्षों में हो जाएगा। 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, 20 वर्षों में हो जाएगा, ठीक है। ये सीधा सीधा है, ये इसका रिलेशन इससे है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, ये ऐसा है। इस चीज को समझना है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 15 वर्षों में क्या हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा। बहुत ईजी है, इसको लेकर चलेंगे। आप चाहे तो कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, उससे भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। कोई धन साधारण ब्याज पर दिया गया, 3 वर्ष में उसका ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। उसका ब्याज जो है मूलधन का क्या हो गया, 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। जैसा पिछला क्वेश्चन था इससे एक पहले था वैसा ही है क्या, हाँ वैसा ही है। ये क्वेश्चन का वर्डिंग्स ऐसा है कि एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए ऐसा ये वर्डिंग्स है, ठीक है। साधारण ब्याज पर दिया गया और 3/5 हो गया, 4/5 हो गया, 2/5, जैसा भी हो, हमको प्रिंसिपल को क्या लेकर चलना है, 1 रुपए लेकर चलना है। प्रिंसिपल को 1 रुपए लेकर चलना है तो पी आर यही तो हमको निकालना है। टी साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 साल, तो मैं 3 रख लिया, डिवाइडेड बाई 100, और ब्याज कितना हो गया, ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, मतलब 1 का 3/5 मतलब 3/5, इसलिए तो 1 रुपए लेकर चल रहे हैं कि सीधा सीधा उसको सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम लोग रख सके, ठीक है। ये ऐसा हो गया। आगे चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। यहाँ पे ये 3 या 3 को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं आप चाहें तो, और यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 100/5 आ जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल, और ये हो जाएगा 20%, कितना आ जाएगा 20%, ये हमारा आंसर है। अब कई लोग बोलेंगे इसमें तो सॉल्यूशन इजी है, सर आप ये ऊपर और ऊपर को क्यों कैंसिल कर दिए। यदि आपके मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है तो आपको बेसिक मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इंग्लिश हिंदी वाले जैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बस ध्यान से पढ़ेंगे। साधारण ब्याज के 5% वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने समय में 40% बढ़ जाएगी, इस चीज को ध्यान रखना है। 40% बढ़ जाएगी, 40% हो जाएगी नहीं बोल रहा है वो, 40% बढ़ जाएगी। सम विल इंक्रीज बाय 40%, बढ़ जाएगी मतलब जितना था उतना तो रहेगा, एक्स्ट्रा 40% आएगा, ठीक है।
ऐसी स्थिति में भी हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज है तो चलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 100 रुपए लेके चलते हैं, प्रिंसिपल को कितना लेके चलते हैं, 100 रुपए लेके चलते हैं, परसेंटेज है इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से 40% बढ़ जाएगी, मतलब ये 40 रुपए ही, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तब जाके अमाउंट कितना हो जाएगा, 140 होगा, मतलब ये 40% बढ़ गया। इसी चीज को समझना है आपको, 100 रुपए है पहले, 40 रुपए उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला, तब जाके अमाउंट 140 हो गया, मतलब 40% वो बढ़ गया। अब 5% वार्षिक दर से, ये तो दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम हमको निकालना है, ठीक है। 100 रुपए प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टाइम हमको कैलकुलेट करना है, ये डिवाइडेड बाय 100 लिख लो क्या, ठीक है। यहां से सिंपल इंटरेस्ट आ गया है 40, इजी है क्या, ठीक है, ये इजी हो गया। यहां से ये 100 एंड 100 तो कैंसिल दिख रहा है क्या, सीधा सीधा ये 100 एंड 100 कैंसिल कर लिए हम लोग, और t इज इक्वल टू 40 बाई क्या हो जाएगा 5, ये आएगा 8, और सब ईयर्स में लेकर चल रहे थे बाई ईयर्स, ये हमारा आंसर जाएगा 8 ईयर्स। इजी है क्या, क्वेश्चन दिख रहा था ऐसा, लेकिन सॉल्यूशन तो वैसा ही बनेगा। एक हमारे पास ब्रह्मास्त्र है PRT बाई 100, उससे हम लोग सब चीज कर सकते हैं, चाहे तो आप बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारा ट्रिक है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी धनराशि का 4 वर्षों का साधारण ब्याज 1/5 है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब वैसा ही है, आप ये सब बना सकते हैं। साधारण ब्याज क्या है, 1/5 है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, इसको आप निकाल सकते हैं, मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से देखो, कोई धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से अपनी 1/40 हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको लिख लेता हूं, IMP लिख लेता हूं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ये जो दिया है 41/40, इसको समझने में बहुत लोग क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, तो इसको ध्यान से समझेंगे। कोई धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से एक वर्ष में अपनी 1/40 हो जाएगी, अपनी 1/40 हो जाएगी, मतलब ये अमाउंट है, यहीं शुरू करेंगे हम लोग, ये क्या है, अमाउंट है, 41/40 अपनी हो जाएगी बोल रहा है वो, है ना। ऐसा अमाउंट है तो प्रिंसिपल को क्या ले लेते हैं, 1 रुपए लेके चलते हैं, प्रिंसिपल को 1 रुपए लेके चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमको नहीं पता है, सिंपल इंटरेस्ट हमको नहीं पता है, 1 रुपए क्या है अपना प्रिंसिपल है, अमाउंट है 41/40, तो उसको माइनस कर लेते हैं, 41/40 माइनस 1, तब जाके सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, यह आ जाएगा 1/40, क्या आ जाएगा 1/40, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन तो इजी हो गया, 1 रुपए लेकर चल रहे थे, 1 रुपया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने प्रतिशत, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है, टाइम दिया है 1 ईयर, ठीक है, ये ऐसा डिवाइडेड बाई 100, और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना दिया है 1/40, सिंपल इंटरेस्ट 1/40, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कितना आ गया 100/40, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.5%, 2.5%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन में से एक है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग। मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता था तो इस टाइप से क्वेश्चन मेरे को इक्का दुक्का स्टूडेंट दिखता था जो इसको कर पाता था, ठीक है। और प्रो लेवल के स्टूडेंट्स के लिए तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूं मैं। 2.5%, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं लेकर आया हूं, छांट के लेकर आया हूं। कोई धनराशि कितने प्रतिशत साधारण वार्षिक दर से 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, हम लोग टाइप को कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन हमको देखना है, कितने प्रतिशत साधारण वार्षिक दर से 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 1 रुपए लेके चलेंगे, वो ज्यादा अच्छा था, 1 रुपए लेकर चलते हैं, 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, 1 रुपए लेकर चलते हैं। प्रिंसिपल फिर से 1 रुपए ले लिए, 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, है ना, तो टाइम तो यहाँ पे 8 ईयर दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 1 + 1, तब तो 2 गुना हुआ, तब तो 2 गुना हुआ, 1 + 1 ये अमाउंट है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, यहां से 1 रुपए ही तो हुआ, 2 गुना ये अमाउंट है अपना, 1 + 1, ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया यहां से 1 रुपए, 1 रुपए आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो चलिए P1 रुपीज कितना है, रेट निकालना है यहाँ, ठीक है, टाइम 8 है, यहां से डिवाइडेड बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 रुपए ही तो है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो बहुत इजी है क्वेश्चन, 100/8, 100/8, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 12,
12.5%। ये हमारा 12/96 होता है क्या? हाँ ठीक है, 12.5%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेन समझना आपको यहाँ है, इस चीज को मेन समझना है कि 2 गुनी हो जाएगी तो अमाउंट क्या हो गया? 2। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 2 - 1, क्योंकि 2 तो हम क्या है तेरा हो जाएगा बोल रहे हैं, और प्रिंसिपल यहाँ पे है, सिंपल इंटरेस्ट निकल के सामने जाएगा 1 रुपए। मैं डायरेक्ट ले लिया 1 रुपए। ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन इजी रहते हैं, बशर्ते आप उसके तरीका को जानते रहें तो वो बन जाएगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। चलिए, 30 वर्षों में कितने प्रतिशत साधारण वार्षिक दर से कोई धनराशि तिगुनी हो जाएगी? 30 वर्षों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तिगुनी हो जाएगी बोल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन हम लोग 1 रुपए से लेकर ही चलते हैं, सीधा सीधा प्रिंसिपल 1 रुपए हो जाएगा, तिगुनी हो जाएगी यानी कि अमाउंट यहाँ पे 3 रुपए हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे दोनों को घटा लेंगे, सीधा सीधा ये 2 रुपए दिख रहा है, यही तो है। पी आर टी, ये हो गया पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट है 2। ठीक तो दिया है 30 ईयर्स, ये 30 रख लिए हम लोग। बहुत इजी है क्या? हाँ ठीक है, लगता है इजी है, एग्जाम में पता चलता है इजी है कि नहीं है। ये ऐसा हो गया, यहाँ से आ गया 20 बाई, ये क्या है 3 है क्या? हाँ 3, 6, 2/3%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो वेल नोन परसेंट है 6/2/3%। ठीक है, मैं रहता एग्जाम में तो मैं सीधा इसको टिक मार देता हूँ 6/2/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझते चलना है। 10th क्वेश्चन आया, कितने वर्षों में 25% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि अपनी 2 गुनी हो जाएगी? ठीक है, अपनी 2 गुनी हो जाएगी ऐसा ये बोल रहा है। अपनी 2 गुनी हो जाएगी मतलब 1 रुपए। फिर से देखो 1 रुपए कौन सा से बहुत सारा प्रश्न बनता है। प्रिंसिपल हो गया 1 रुपए, अपनी 2 गुनी हो जाएगी यानी कि अमाउंट हो गया 2, सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया? ऐसा क्वेश्चन हम लोग अब बहुत सारा कर चुके हैं। 1 रुपए आ गया तो पी आर निकालना है क्या? टी आर तो दिया हुआ है क्या यहाँ पे? ठीक है, चलिए उसको हम लोग आर लिख लिए, ये 25, यहाँ पे टी निकालना है, कितने वर्षों में दिया है? हाँ टी निकालना है, पी आर टी, ये ऐसा कर लिए। हाँ, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया, ये टी निकालने वाला था, अभी तक हम लोग रेट लेके चल रहे थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से? टी इज इक्वल टू 100/25। इजी है, टी चल रहे हैं 4 ईयर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो बनाना है, बहुत इजी है, ध्यान से चलना है। 1 रुपये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, यदि कोई धनराशि 25 वर्ष में तिगुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है। 25 वर्ष में तिगुनी हो जा रही है, 1 रुपये लेके चलेंगे फिर से? ठीक है, 1 रुपये लेके चल रहे हैं। 25 वर्ष दिया हुआ है, ये ऐसा लिख लिया मैं, अमाउंट तिगुनी हो जाए मतलब ये 3 रुपये हो जा रहा है, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3 - 1, ये 2 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? क्वेश्चन वही है, घुमा घुमा के पूछा हुआ है। अब बोलेंगे सर वैसे वैसे बताते हैं, अब मैं वर्डिंग्स को लेकर चल रहा हूँ, अलग अलग वर्ड्स में कैसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, पी आर टी बाई 100 इज इक्वल टू 2 ले लिया मैं, सिंपल इंटरेस्ट, ये तो पी आर टी बाई 100 अपना किसका फार्मूला है? सिंपल इंटरेस्ट का ही फार्मूला है, तो वैसा ही लेकर चलेंगे। ठीक है, 25 वर्षों में क्या हो जाती है? तिगुनी हो जाती है, तो ऐसा लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो यहां से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 100 डिवाइडेड बाई 25, 2 × 100 हो गया मतलब 200 डिवाइडेड बाई 25, ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, यहां सीधा सीधा दिख रहा है हमको 8% आएगा। इजी है, ठीक है, ऐसा हमको बनाते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहां पे क्या दिया हुआ, ध्यान से देखेंगे, कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज वार्षिक दर से 2 गुनी हो जाएगी? 15 वर्ष में 2 गुनी की बात कर रहा है। 1 रुपए का सिद्धांत लेके चलो, तुरंत रिजल्ट आपके सामने आएगा। पी को क्या लेके चल रहे हैं हम लोग? 1 रुपए लेके चल रहे हैं, 2 गुनी की बात कर रहे हैं मतलब अमाउंट 2 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए हो गया। 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाएगी? पी आर टी देखो बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए, तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 100/15,
कितना आ गया 100/15। तो ये भी क्या हो जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये 5 से कैंसिल करने का, ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। फिर से वही आ गया 6 सही 2/3%। आप बोलेंगे सर आपका सब आंसर यही चाहता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन तो मैं खुद नहीं बनाया हूँ, ये भी मैं किसी न किसी बुक से लिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक धनराशि 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में क्या हो रहा है, वो 4 गुनी की बात कर रहा है। सीधा सीधा आप रखते हैं P R T, कितने वर्ष बोला है क्या, हाँ तो T/100 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 3 रुपए से सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, चलिए यहां चलते हैं आगे। यहां से T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 100 / 15। यहां से T निकल के सामने आएगा। ठीक है, 3 × 100 / 15। ये इसको ऐसे कैंसिल कर लेते हैं ना भाई, क्यों देखना, 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। यहाँ से 20 आ गया तो 20 ईयर्स। देखो ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत भारी समय लग रहा है, आप सॉल्व करते चलेंगे तुरंत बन जाता है भाई। ये समझाने के लिए इतना इतना लग रहा है बस। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, if the sum of money at simple interest doubles in 6 years, so it will become 4 times in how many years। 6 वर्ष में वो दुगुना हो जाता है बोल रहे हैं। ठीक, इसको टेबल वाला लेकर चलेंगे जैसा लेकर चल रहे थे हम लोग। 6 वर्ष में ये 2 गुना, तो उसी को आगे चलेंगे 3 4 5 6। ठीक है, और इधर को टेबल लेके चलेंगे 6 12 18, है ना, इसको आगे लेकर चलेंगे तो कितने वर्ष में वो 4 गुना हो जाता है, तो 18 आएगा इसका आंसर। सीधा सीधा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो इसको 1 रुपये लेके भी आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या मुझे फेसबुक में या टेलीग्राम में भी बता सकते हैं कि इसको 1 रुपये के तरीके से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 1 रुपीज मेथड कैसा करेंगे आप बता सकते हैं। इसमें तो समझ में आ गया, सीधा 2 बोला है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 3 4 5 6 ले लिए और इधर टेबल ले लिए, जो भी बोला रहेगा। 6 ईयर दिया, 6 12 18 ऐसा करके आगे बढ़ा लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इजी है। कोई राशि 15 वर्ष 6 माह में 3 गुनी हो जाती है। देखो यहाँ पे 15 वर्ष 6 माह दिया है, तो कितने वर्षों में वह राशि 2 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी का दिया है, हमको 2 गुनी का पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट आगे फंस जाते हैं। ठीक है, ये कोई लेवल का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो समझेंगे इसको कैसे बनाना है। 15 वर्ष और 6 माह में 3 गुनी हो जाती है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको 1 रुपये मेथड से लेकर चलेंगे, थोड़ा सा लेंदी रहेगा, ज्यादा नहीं। 15 वर्ष 6 माह मतलब 15.5, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि टी को सीधा सीधा 31/2, ये तो 15.5 हो गया ना, इसको ईयर लेके चलते हैं, टाइम हो गया ये। ठीक, 31/2 मैं ऐसा रख लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। 1 रुपये ही लेकर चलेंगे क्या, हाँ। पी अपना 1 रुपये है, 1 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, इसी से आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, और क्या दिया हुआ यहाँ पे ईयर्स, 31/2 लिख लूंगा, 31/2 को नीचे लिख लेता हूं, ये 100। ठीक है, 3 गुनी हो जाती है, मतलब 2 रुपए इसका क्या हो गया, तेरा साधारण ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 2 रुपए साधारण ब्याज। यहां से हमको मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको अगले वाला फार्मूला में डालेंगे और तुरंत हमारा आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से कितना आ जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 400/31, ऐसे ही लिख लेते हैं, 400/31, ये परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आगे देखते हैं। ठीक है, हमारा क्या था, 1 रुपये मूलधन था। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हम लोग निकाले हैं 400/31, ये हो गया। और बोला कितने वर्षों में, ये हमको कैलकुलेट करना है, कितने वर्षों में ये दिया हुआ है, कितने वर्षों में राशि 2 गुनी हो जाएगी, कैलकुलेट करना है। /100 तो रहता ही है, मैं रख लेता हूं 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 1 रुपये आ गया। अरे डबल हो जाएगा, 1 रुपये इंटरेस्ट है, 1 रुपये मूलधन है। ठीक है, तो यहां से टी कितना निकल के सामने आ गया, ये इसको मैं कैंसिल कर लूं क्या, ये ऐसा कैंसिल हो जाएगा। टी इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 31/4।
तो फुल ईयर्स कितने हो जाएगा यहाँ पे 7 and 3/4 ईयर्स। ठीक है, 7 and 3/4 ईयर, तो 7 ईयर तो पूरा कंप्लीट है, और 3/4 एक साल का 3/4 मतलब 9 मंथ्स। 9 मंथ्स जो जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा वैसा लेकर चलना है, 7 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। इसको 2 स्टेप में कैलकुलेट किए तो कई लोग को लगेगा सर इतना लंबा जा रहा है, अरे कैलकुलेट करो, लिखते साथ पता चल जाता है वो, बशर्ते आप एकदम कैलकुलेशन में फास्ट हैं। इसमें तो कोई बहुत भारी कैलकुलेशन में किया नहीं हूँ, कोई गुणा कर दिया हूँ बड़ा सा ऐसा, या भाग दे दिया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ मैं। 400/31 था, उसको भी कैलकुलेट नहीं किया हूँ, आगे चल के वो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। यदि समय की वर्षों में संख्या दर से 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो क्वेश्चन थोड़ा से दर की 3 गुने के बराबर हो, देखो क्या बोल रही है, साधारण ब्याज का दिए गए धन का किसी उस धन के 3/16 के बराबर है। समझ रहे हो, तो ब्याज मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट कुल मिला के बोल रहा है ना। यदि पी को हम लोग 1 रुपए लेके चलते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट ये बोल रहा है 3/16 बराबर है। यदि समय की वर्षों में संख्या दर की, समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने है, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो जो समय होगा वो 30 होगा, दर की 3 गुने बोल रहा है, मतलब जो भी संख्या रहेगा ऐसा करके वो बोल रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन समझने में बहुत मुश्किल होता है और बनाने में बहुत आसान। ऐसा क्वेश्चन को लेकर चलना है, आपसे बनना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हम बना लेंगे। मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, ये सिंपल इंटरेस्ट 3/16 P = 1, और टाइम जो भी रहेगा रेट का 3 गुना रहेगा। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, T = 3R लिख सकते हैं। T = 3R, यहां से वही बोल रहे हैं वो, T = 3R न्यूमेरिक वैल्यू बोल रहा है, T = 3R। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट P R के जगह क्या लिखें, R के जगह R लिख लेते हैं, टाइम के जगह 3R लिख लेते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया है, डिवाइडेड बाई 100। यहां से कितना आ जा रहा है, ये 3 यहाँ 3 क्वेश्चन है, 3/16 ये दिया हुआ है, 3/16, नथिंग टू वरी। यहां से कितना आ जाएगा, ऐसा लिख लेंगे, ये 3 को कैंसिल कर लेते हैं, हटा लेते हैं, R² = ये 3 हटा लिया मैं, और यहां से मैं 100/16 ऐसा लिख सकता हूं, 100/16, ये R² = लिख लिया। तो यहां से R कितना मिल गया, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, और 16 4 का, तो ये हो गया 10/4, ये 2.5%, जो हमारा चाहिए था वो निकल के सामने आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ब्याज की दर क्या होगी 2.5। देखो मैजिकली ये सामने आ गया, बहुत अच्छे से ये हमारा निकल के सामने आ गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन में अच्छे जो क्वेश्चन करके जा रहेंगे वो लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरा 1 रुपी कॉन्सेप्ट वाला जो ये पार्ट है बहुत इजी और अच्छा और इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कितने समय में कोई धनराशि 6 सहित 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। इसको आप लोग चाहें तो 1 रुपये वाला कॉन्सेप्ट से ट्राई करके देख सकते हैं इजली। 1 रुपये कॉन्सेप्ट से सब क्वेश्चन बन रहा है, अभी तक आपने ध्यान दिया है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख लूं क्या, 1 PR 6 सही 2/3%, मतलब 6 × 18 हो गया, और ये कितना हो गया 20/3 हो जाएगा, 20/3 लिख सकते हैं। अभी तो 20/3 को ऐसा ही लिख रहे थे हम लोग। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 गुनी हो जाएगी, कितने समय वही तो निकालना है, और ये डिवाइडेड बाई 100, और 3 गुनी हो जाएगी मतलब 2 रुपए सिंपल इंटरेस्ट। ये कॉन्सेप्ट को तो आप समझ गए हैं आप। ठीक है, तो यहां से 25 × 100 होता है, T = कितना हो गया 2 × 3 × 5, सीधा सीधा आ रहा है क्या यहाँ पे, है ना, 5 × 15 दूनी 30, 30 ईयर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसा है, बनाना कैसा है, इजी रहता है। अब आपसे बिल्कुल ये बनने लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलरेडी सिंपल। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। ठीक है, तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 5 गुनी हो, 5 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। सबसे बेस्ट है, यदि आपको ट्रिक पे थोड़ा दिक्कत है तो 1 रुपये वाला मेथड यूज कीजिए, उसमें सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा।
1 रुपये वाला मेथड से सब क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा 10-15 सेकंड और बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 5 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है, इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा ये तिगुनी मतलब 1 रुपये तो उसका क्या है, मूलधन है ही, और 2 रुपये उसका क्या हो गया, इंटरेस्ट मिल गया। ये 3 गुना हो गया ना, तब तो जाके 3 गुना हुआ टोटल 5 वर्षों में। और आगे चलेगा 1 रुपया तो मूलधन रहेगा ही, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तिगुनी, उसके बाद 5 गुनी की बात कर रहे हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे 5 गुनी, मतलब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 1 + 4 चाहिए, क्या चाहिए 1 + 4, तब जाके ये क्या हो जाएगा 5 गुनी हो जाएगा। 1 रुपया मूलधन और 4 रुपये इंटरेस्ट चाहिए। तो देखो उसको 2 रुपये इंटरेस्ट बनाने के लिए कितना साल लगा है, उसको 5 साल लगा है। 2 रुपये इंटरेस्ट बनाने के लिए उसको कितना साल लगा है, 5 साल लगा है। इस चीज को समझना है। तो उसका डबल इंटरेस्ट बना रहा है, सीधा सीधा मतलब सीधा सीधा है। अब जब डबल इंटरेस्ट बनाना है मतलब 4 रुपये इंटरेस्ट बनाना है, तो कितना लगेगा उसको 10 ईयर्स। क्या लगेगा उसको, सीधा सीधा 10 ईयर्स। देखो इस चीज को समझना है, बहुत कम लोग इससे सेटिस्फाई होंगे इस ट्रिक से, लेकिन इस चीज को आप समझेंगे तो बन जाएगा। 5 साल क्या कर रहा है वो, 3 गुना कर रहा है अमाउंट को, मतलब 1 रुपया उसका मूलधन हो गया और 2 रुपया उसका साधारण ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब उसको 5 गुना करना है, 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुना करना है। 1 रुपया तो मूलधन रहेगा ही, मूलधन रहेगा ही। 4 रुपये उसको क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। 2 रुपये बनने में उसको कितने साल लगे थे, 5 साल लगे थे, तो 4 रुपये बनने में 10 साल लगेंगे। सीधा सीधा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, समझना है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए यहां पे कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताइए कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। 20 वर्ष में क्या हो जाती है वो, 2 गुनी हो जाती है, मतलब 1 + 1 ये हो जा रही है 2 गुनी। 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वो क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। यही तो पूछा है ना, 3 गुनी। तो देखो यहां से सीधा सीधा हम लोग चलेंगे, 3 गुनी के लिए चाहिए 1 + 2, तब तो जाकर 3 गुनी होगा वो। 1 + 2 चाहिए, 1 इसलिए बार बार लिखता हूं, ये हमारा P है और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। P तो है, 1 है, यहां से 1 से क्या हो रहा है, ये डबल हो रहा है, इसके लिए 20 ईयर्स लगा था, तो डबल करने के लिए कितना ईयर लगेगा, यहां से 40 ईयर्स। सीधा सीधा मतलब सिंपल इंटरेस्ट को डबल कर रहे हैं अपन, तो सीधा 40 ईयर्स लगेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, यानी 20, 40 और ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं इसमें। इस चीज को समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब भूल जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोई धनराशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो बताइए कितने समय में अपनी 4 गुनी हो जाएगी। 20 वर्षों में 3 गुनी बोल रहा है, और उधर ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, देखो ये 20 वर्षों में 2 गुनी था, हो जाती है, तो कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। और इसमें क्या दिया है, 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो 4 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। 3 गुनी हो जाती है तो 4 गुनी, 20 से तो ज्यादा ही लगेगा। ठीक है, 20 से ज्यादा ही लगेगा। देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं अपन। 20 वर्षों में 3 गुनी, और उसके बाद देखो यहाँ पे ये जमेगा नहीं, कैसे नहीं जमेगा, ये 20 है, ठीक है, ये 1 + 2 है और ये 3 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 1 प्लस यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, तो ये टाइम्स नहीं हो रहा है, 2 से 3 जाना है, 2 को 3 बनाना है, 2 को 3 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 2 को 3, 2 में क्या करेंगे, किसका गुणा करें हम लोग, 3/2 का गुणा करेंगे, तब 2 को से 3 बना सकते हैं हम लोग, है ना। 1 से 2 तो डबल कर दिए, 2 से 4 तो डबल कर दिए हम लोग, पहले वही कर रहे थे, 1 से 2 जा रहे थे, डबल कर दिए, 2 से 4 गए डबल कर दिए, लेकिन 2 से 3 बनाना है हमको, तब तो ये 4 गुनी वाला कंडीशन सेटिस्फाई करके 2 से क्या बनाना है, 3 बनाना है। तो 2 में हम लोग क्या गुणा करेंगे, 3 बनेगा, तो 2 में हम लोग 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके वो 3 बनेगा। तो इसके जो टाइम है 20, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से आ गया 10, यहां से आ गया 30, ये ईयर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा 30 ईयर्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, इसको एक बार और ध्यान से समझते हैं, मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, इसको और ध्यान से समझते हैं। चलिए फिर से बहुत ध्यान समझेंगे इसको, क्या दिया हुआ है, 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो बताइए कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। अभी 20 वर्षों 20 ईयर्स है ना, ठीक है, ये 20 ईयर्स, 3 गुनी मतलब 1 + 2
+2 क्यों? 1 रुपये मूलधन है, 2 रुपये ब्याज है, ये हो गया 3 गुना। अब हमको चाहिए 4 गुनी, यानी कि 1 + 3 चाहिए, 1 + 3 चाहिए, तब जाके ये 4 गुना होगा। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में कैसा था, 2 से क्या बन रहा था, 4 बन रहा है तो डबल कर दिए, 1 से 2 बन रहा है तो डबल कर दिए। लेकिन यहां से 2 से 3 बनाना है हमको, 2 से 3 बनाना है, तो 2 से 3 कैसे बनाएंगे, टेबल में तो नहीं आता। तो इसलिए क्या करेंगे, 2 × 3, ये तो 6 हो गया, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। मतलब 2 से 3 बनाने के लिए हमको 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए ये जो 20 दिया है इसको भी हम लोग 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 × 3/2, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 30 ईयर्स। अभी मैं समझाया हूं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से इसको बनाना है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का एक और पार्ट था। इस पार्ट में हम लोग 1 रुपये पर आधारित 1 रुपये लेकर चल रहे थे, उससे आधारित क्वेश्चन करके देखे हैं। बहुत इजी है ये पार्ट। इसके बाद और कुछ पार्ट्स रहेंगे, सबको देखिए समझिए। सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल है, बशर्ते आपको छोटा छोटा ट्रिक है वो आना चाहिए, नहीं तो आपके वो जो क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं वो भी नहीं बनेगा। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसा ही लेसन लेके आता रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहेंगे तो पूरा मैथ्स का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको दूंगा। अभी तक चैनल में बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। थैंक यू।